मैं डॉक्टर हर्ष पांडे बचाव पक्ष से आंदोलन की अभियुक्त की ओर से बचाव स्वास्थ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या अनुमति है? यह मामला थाना राजनगर के ग्राम दाखला क्षेत्र में लोधीवाली कुआ नामक स्थान पर घटना घटित हुई है, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत 5 आरोपियों के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें संतोष बढ़ई, शैलेंद्र बढ़ई, नीतीश बढ़ई, नीलेश बढ़ई और कपिल बढ़ई, जो कि वर्तमान में नाबालिग हैं, इनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। और ये पांचों ही एक ही परिवार के हैं और इसके अलावा इनके परिवार में कोई और अन्य पुरुष व्यक्ति नहीं है। और घटना के संबंध में आहगण की ओर से धारा 109, धारा 118, धारा 115, धारा 351(2), धारा 338 एवं 25-27 आम एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें घटना का होना 26/12 को बताया गया था एवं घटना शाम के समय 6 बजे बताई गई थी, किंतु इसमें FIR लीक होने का समय का उल्लेख नहीं किया गया है और इसमें कट्टे का दर्शन होना बताया गया है और जो जब्ती पत्र है उसमें 12 बोर की बंदूक जब्त की गई है। तो FSL रिपोर्ट अलग बनाई गई है इस तरह से इसमें। और घटना के जो साक्षी हैं अलकराम, अरविंद, बाबूलाल, ये एक ही परिवार के हैं और दोनों पक्षों की जो खेत हुए वो आपस में लगे हुए हैं और यह घटना है जो वो एक ही जगह पे खेत पे ही हुई है। मतलब है जमीनी विवाद को साधारण तौर पर एक हत्या का कारण बना दिया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने साधारण तौर पर धनबल के अभाव में आकर ही यह मुकदमा दायर किया हुआ है। और जो इसमें आहतगण हैं उसमें बाबूलाल, जिनको गोली लगनी बताई गई है, और जो फरियादी अरविंद पटेल हैं वो उनका ही भतीजा है और इनका चचेरा भाई अलकराम पटेल, जिसको साक्षी बनाया गया है, पुलिस द्वारा बनाया गया है। और पॉइंट नंबर 2 में संतोष के नाबालिग बेटे कपिल का उल्लेख किया गया है तथा इसके ऊपर बाल्यालय में अपराध को चालान पेश करके आगे बढ़ाया गया है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर घटना का सही समय उल्लेख नहीं है क्योंकि पहले FIR में शाम 6 बजे के समय बताया गया था और यहाँ पर जो समय है वो 6:30 बजे लोधी कुआ वाले खेत पे लिखा हुआ है। इसमें वर्णित है कि संतोष ने उसकी गाय उनके खेत की तरफ भगा दी थी, इस वजह से यह घटना आरंभ हुई। और जो जब्ती पत्र का नक्शा मौका बनाया गया है उसमें घटना स्थल संतोष का घर बताया गया है कि वो अपने घर से लेके बंदूक लेके आया और उसने गोली चलाई और घटना स्थल संतोष का घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समय एक ही होने से इतनी जल्दी घटना कारित होना समय नहीं है। FIR में जो समय लिखा गया है वो अलग झूम तत्वों के आधार पर ही लिखा गया है। और जब 6:30 बजे घटना कारित हुई तो वहां से जो अस्पताल ले गए मैंने जिला अस्पताल, वो 50 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन उसके पहले ये राजनगर अस्पताल ले गए थे जो कि वहां से 20 किलोमीटर दूरी पर है और राजनगर अस्पताल के पहले ही पुलिस थाना भी पड़ता है, उसमें इन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। और पुलिस थाना राजनगर अस्पताल के बाहर ही पुलिस चौकी है, उसमें भी इन्होंने किसी प्रकार की जानकारी लीक नहीं कराई है। इन्होंने आमतौर पर देहाती नाल का लीक कराई गई थी जो कि शाम के समय, जिसमें यदि घटना 6:30 बजे भी कारित होती है तो नॉर्मली वहां तक जाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा अस्पताल तक जाने में। और जो FIR का समय और दिनांक है वो वही है, 26 जिसको घटना हुई है वही बताया गया है। यदि इतना सब कुछ हुआ है तो घटना की जो FIR है वो अगले दिन जाती, उसी दिन नहीं लिखती क्योंकि उन्होंने लिखाई नहीं, उन्होंने खुद अपने बयानों में कथनों में कहा है। पॉइंट नंबर 7, फरियादी ने अपने कथन में यह भी कहा है कि संतोष ने 30-40 गाय लोधी वाली कुएं की तरफ करके वह चला गया था जिससे यह घटना घटित हुई। और इसके जो चक्षुदर्शी साक्षी हैं हरिश्चंद्र, अखिलेश व मुकुंदी पटेल, ये तीनों भी उन्हीं के परिवार के ही सदस्य हैं, तो इसमें साफ साफ स्वतंत्र साक्षियों की कमी दर्शित होती है। और जो घटना के 2 पंचांग साक्षी शैलेंद्र त्रिवेदी और रामेश्वर पटेल हैं, इन्होंने घटना को नकारा है और उन्होंने अपने कथनों में कहा है कि इस प्रकार की कोई घटना कारित नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 9, अखिलेश ने घटना का नक्शा मौका बंदे दिखाव में कहा है कि घटना नक्शा मौका है वो मेरे सामने ही तैयार किया गया था और जिसके लिए शैलेंद्र ने जो अभियोजन की कहानी बताई है उसमें यह हुआ है कि कोई घटना कारित ही नहीं हुई है। शैलेंद्र पंच साक्षी के रूप में, अभियोजन साक्षी 11 के रूप में बैठे थे एवं पॉइंट नंबर 10, डॉक्टर कुलदीप यादव ने दिनांक 26/2/2023 के इलाज के पर्चे में अलकराम का इलाज किया है बताया है। इलाज के पर्चे उक्त अभियोग पत्रिका संलग्न किए गए हैं, चूंकि उक्त घटना की दिनांक 26/12 है तो यह होता है कि अभियुक्तों को फंसाया जा रहा है। उसमें अलकराम का BP डाउन बताया जा रहा है, इसमें 100 और 80 बताया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को चोट कारित होती है या वह गोली लगने की स्थिति होती है तो उसका आमतौर पर जो BP होता है वो हाई होता है, जो 170 से 180 के समथिंग होता है। इस समय पर BP लो होना होता ही नहीं है, आमतौर पर BP होता है जो हाई बताया जाता है हमेशा। और पॉइंट नंबर 11, डॉक्टर कुलदीप ने बाबूलाल का BP लो बताया है। यह भी नहीं हो सकता है कि लाठी डंडों के साथ मारपीट की गई हो तो इनका BP लो कैसे होगा। डॉक्टर अवधेश चतुर्वेदी ने दिनांक 10/1/2024 को राजनगर में अरविंद पटेल का परीक्षण किया हुआ, जबकि ये अरविंद पटेल आहत का चचे भतीजा है और ये अपने चाचा आहत को बाबूलाल और बबलू को लेकर के थाना गया था, किंतु उक्त दिनांक को इसका कोई इलाज नहीं हुआ। इसके बाद यह जिला अस्पताल छतरपुर लेके आया, उसमें भी इसका कोई इलाज नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार का कोई इलाज की डेट या पर्चे कोई
अभियोग पत्र के साथ में संलग्न किए गए हैं। और जब यह ग्वालियर जय रोग अस्पताल जांच कराने के दिखाने के लिए गए हुए थे, जहां पर सुबह 4 बजे बाबूलाल को भर्ती किया गया था, उसमें भी अरविंद की किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई है। अर्थात यदि घटना घटित हुई थी तो इनका परीक्षण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें पुलिस के साथ मिलकर के आहत गणों ने एक फर्जी मुकदमा दर्ज करना बताया है और ये चाहते थे कि इनकी जो जमीन उनके पास था वो कब्जा कर सकें, 5 के 5 सदस्य जेल चले जाएं और वो आराम से कब्जा करके बाहर घूम सकें। और 13 नंबर डॉक्टर निखिल गढ़वाल ने 27/2/25 जय रोग हॉस्पिटल ग्वालियर सुबह 4 बजे बाबूलाल को भर्ती किया था। उन्होंने मरीज की घटना स्थल शाम 5 बजे गोली लगने बताया था, जो कि जो बाबूलाल आहत स्वयं था उसने घटना का स्थल 5 बजे बताया था। और आमतौर पर FIR में घटना का स्थल 6 बजे लिखा गया है। आहत अरविंद ने घटना का स्थल का समय 6:30 बजे बताया था। यदि कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में और मृत्यु कालिक कथन करता है तो उसको सही माना जाता है और FIR का जो समय है वो 1 घंटे बाद का बताया जा रहा है इसमें। और बाद में इन्हें 18/1/2024 को दोबारा इनका ऑपरेशन किया गया था। एक बार इनका ऑपरेशन 27/11/2023 को किया गया था, क्योंकि एक ऑपरेशन इनका छर्रे लगने से सही नहीं हुआ, जिसमें मवाद बन गई थी। इसलिए डॉक्टरों ने भी साथ में मिलकर के, पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर के अपना बचाव देखने के लिए, ताकि किसी प्रकार से इनके ऊपर आँच ना आए, इनकी नेग्लिजेंसी, इनकी उपेक्षा दर्शित ना हो, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए कि उन्हें कट्टे से ही चोट आई, इससे मारा गया है। वार्ड नंबर 17 आरमूरर शेख मुश्ताक के पास जो FSL रिपोर्ट के लिए हथियार भेजे गए थे वह वास्तविकता में कट्टा नहीं 12 बोर की बंदूक थी और FIR में कट्टा का लिख किया गया है। अभियोग पत्र जो पेश किया गया है उसमें भी कट्टा का उल्लेख है, कट्टा लेकिन जब्ती हुई है वो 12 बोर वाली बंदूक की हुई है। पॉइंट नंबर 18 और आरमूरर शेख ने बताया कि बंदूक फायर करने योग्य है, किंतु यह नहीं बताया है उन्होंने अपनी FSL रिपोर्ट में कि जो घटना है घटित हुई है वो उसी बंदूक से फायर हुआ है या नहीं। उस पर फिंगरप्रिंट के कोई भी निशान पाए नहीं गए हैं। और विवेचक सिद्धार्थ शर्मा ने कट्टे को भूसे में छिपा कर रखे हुए बताया था कि उन्होंने भूसे में से जब्त किया हुआ है, लेकिन जब ये परीक्षण के लिए SS निगम एवं शेख मुश्ताक वो शेख आरमूरर शेख मुश्ताक के पास गया है, उसमें किसी प्रकार का भूसे का कोई भी कण पाया नहीं गया है। यदि वो भूसे के अंदर रखा होता तो उसके अंदर एक न एक कण कोई भूसे का होता। पॉइंट नंबर 21 साक्षी रामेश्वर पटेल जो कि अभियोजन साक्षी 8 के रूप में तलाशी पंचनामा प्रदेश की 16 में उपस्थित है। उन्होंने अभियोजन की समस्त कहानी को नकारा है और इसे फर्जी बताया है। साथ ही इनका कहना है कि ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 23 किसी भी डॉक्टर को फरियादी की कोई केस हिस्ट्री बताई ही नहीं गई थी और ना ही इस केस हिस्ट्री के बारे में कोई बताया गया था, तो डॉक्टर ने अपने कथनों में इस केस का होना कैसे कर दिया था। चलो, और जो डॉक्टर ने रिपोर्ट पेश की हुई है उसमें उन्होंने अपने कथनों में यह कह दिया है कि ये घटना है जो 12 बोर की बंदूक से गोली चलने में घटित हुई है, किंतु किसी भी प्रकार की घटना में साक्षी जो आरोपी है उनका किसी प्रकार से नाम उल्लेख नहीं किया गया है। जो बबलू ने अपने मृत्यु वाले कथन दिए हुए थे ग्वालियर जय रोग हॉस्पिटल में, उसमें उन्होंने किसी प्रकार के आरोपी गणों का नाम नहीं लिया हुआ था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि शाम 5 बजे गोली लगी हुई है, जो कि उनकी कुआ स्थित पर घटना हुई थी, लोधी वाली कुआ पर घटना घटित हुई थी। अब जो बचाव साक्षी के रूप में महिला रतीबाई के किए गए हैं, उन्होंने बयान किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि जो साक्षी हरिश्चंद्र हैं वह अपने साथ एक बंदूक लाए हुए थे और मुकुंदी दोनों साथ में आए हुए थे, जिसमें इन्होंने संतोष को मारने के लिए गोली चलाई थी और वह गोली संतोष को न लग करके आहत बाबूलाल उसके छर्रे लग गए हुए थे, क्योंकि इसमें 10 फीट दूर से गोली चलाना बताया गया है और जो दोनों बंदूक होती है उसके फायर होते ही उसके छर्रे फैलते होते हैं। यदि पास से मारे जाएं तो वही छर्रे एक साथ एक व्यक्ति को लगेंगे। और नक्शा मौका में जब्ती पत्र में किसी भी प्रकार से कोई भी छर्रा जब्त नहीं किया गया है। जो छर्रे हैं उनके अंदर से बरामद किए गए हैं। यदि घटना घटित होती तो छर्रे आसपास भी मिलते, किंतु एक भी छर्रा वहां से जब्त नहीं किया गया है। और इन्होंने बताया है कि ये जो शैलेंद्र और सीलू है वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। इसकी पुष्टि जो आहत बाबूलाल हैं और उनके भतीजे फरियादी अरविंद पटेल, उन दोनों ने कहा है कि ये किसी भी रूप में मौजूद नहीं था। और उसने अपने बचाव साक्ष्य के रूप में रविंद्र त्रिवेदी के साथ ऑयल प्लांट जो काम करता था उसके कार की अटेंडेंस एवं साथ में जो अलीगढ़ से आते प्रकरण में साक्षी रामेश्वर पटेल अभियोजन साक्षी 8 के रूप में तलाशी पंचनामा प्रदेश की 16 उपस्थित रहे। उन्होंने अभियोजन की समस्त कहानी को नकारा है एवं तलाशी पंचनामा में अपने हस्ताक्षर होना नकारा है। और किसी भी डॉक्टर ने फरियादी की केस हिस्ट्री किसी प्रकार से नहीं बताई गई थी। जो डॉक्टर ने अपने कथनों में केस का होना, गोली चलना लगना ये बताया है। इसके पहले आगे हम उक्त प्रकरण देख चुके हैं कि जो मृत्यु काले कथन किए गए हुए थे उसमें किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि गोली किसके द्वारा चलाई गई है, कौन कौन आरोपी घटना में संलिप्त थे।
और जो रिपोर्ट है वो पहले लेखबद्ध नहीं कराई गई थी, वो बाद में कराई गई थी, किंतु उसको उसी दिनांक पर ही लेखबद्ध किया गया था। फरियादी अरविंद आर बाबूलाल व अभियोजन साक्षी शय प्रहलाद ने यह नहीं बताया है कि सैलन घटनास्थल मौजूद था। उन्होंने इसकी पुष्टि करना नकारा है, क्योंकि इसमें जो अभियोजन साक्षी सैलन आहत सैलन है, उन्होंने अपने वो बिल थे जो खाने के आने जाने के अलीगढ़ गए हुए थे, रविंद्र त्रिवेदी के ऑयल प्लांट में काम किया करते थे। तो इसके तहत जो उनके साथ बिल थे जाने के, पेट्रोल पंप के जो फ्यूल बनाने के लिए बिल थे, वो सही पेश किए हुए थे और उसमें बाकायदा समय और दिनांक दोनों ही वर्णित हुए थे। और यह सुबह 10 बजे से ऑयल प्लांट पर शाम 6 बजे काम करता है। उस दिन यह अलीगढ़ में गया हुआ था और इसमें अरविंद बाबूलाल ने यह पुष्टि नहीं की हुई है और रामेश्वर पटेल एवं शैलेंद्र जो ये अंजन साक्षी है, उन्होंने भी यह कहा है कि भाई वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वह सुबह 10 बजे रोज और 10 से शाम 6 बजे तक रविंद्र त्रिवेदी के ऑयल प्लांट राजेंद्र पर काम करता है। पॉइंट नंबर 26 बचाव साक्षी 2 सीताबाई ने अपने कथनों में यह बताया है कि हरिश्चंद्र पटेल बंदूक लिए हुए था, वह संतोष को मारने के लिए आया हुआ था। उसने गोली चलाई, किंतु वह गोली बाबूलाल को लगी, संतोष को नहीं लगी। उक्त घटना में जो यह घटित हुई है, इसके बारे में संतोष की पत्नी ने थाना राजनगर, एसडीओपी राजनगर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर को लिखित आवेदन पर प्रस्तुत किए हुए थे, जो कि जिन की पावती इसमें बचाव साक्ष्य के साथ में संलग्न की गई है, किंतु किसी भी प्रकार से उन पर कार्यवाही नहीं की गई है और इन्हें पुलिस ने धनबल के अभाव में आकर के झूठा फंसाया है। इसमें घटना के संबंध में पावती जो कि प्रदर्श D4 वर्णित की गई है। FIR में घटना स्थल लोधीपीजा वाला खेत बताया गया है, लेकिन नक्शा मौका संतोष का घर का बनाया गया है और उन्होंने वहां से रक्त सुधा बालू जब्ती की है। जहां पर संतोष का घर है वहां पर पूरी सड़कें पक्की हैं, मकान पक्के हैं, किसी भी प्रकार से बालू का मिलना वहां पर संभव ही नहीं है। तो जो यह बताया गया है पूरा झूठ सिद्धांतों पे ही कहानी को रचित की गई है, ताकि 5 के 5 सदस्यों को जेल भेज करके वह बगल की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकें। संतोष, नीलेश और नीतीश के मेमोरेंडम की लिखावट है जो हाथ से है और वह लिखावट विवेचक की नहीं है, यह इसकी स्वीकृति विवेचक सिद्धार्थ शर्मा ने स्वयं की हुई है। उन्होंने बताया है कि यह हाथ से लिखी हुई है, किंतु यह किसने लिखी इसका कोई लेख नहीं है, अर्थात जिसने लिखी है उसके इसमें हस्ताक्षर भी नहीं है। और विवेचक ने यह भी बताया कि गोली 10 फीट दूर से चली हुई है, तो कट्टा से 10 फीट दूर से गोली चलना संभव नहीं है कि उन्हें पूरे छल्ले उनके शरीर पर ही लगें। जब्ती पत्रक के लिए जो प्रति भेजी जाती है उसकी पावती अभियोग पत्र में संलग्न नहीं की गई है। घटना स्थल से रक्त जब्त किया गया है, इसका परीक्षण नहीं किया गया है कि यह किसका रक्त है, इसका कोई DNA टेस्ट ना ही अभियोग पत्र संलग्न किया गया है, ना ही इसके बारे में कोई बात कही गई है कि जो रक्त जब्त किया गया है वह रक्त किसका है, आर बाबूलाल का ही है या फिर जो अभियुक्त के साथ मारपीट की गई थी उनका रक्त है। अलखराम ने खुद को कुल्हाड़ी डंडे से मारना बताया है, किंतु जब्ती पत्रक या प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR में कुल्हाड़ी का जिक्र कहीं भी नहीं है, सिर्फ डंडे का जिक्र है। अर्थात यह है कि यदि किसी भी प्रकार से यह आर्म्स एक्ट धारा 25-27 से बचकर के बाहर आते हैं तो उन्हें आर्म्स एक्ट 24 में भी अंदर रख दिया जाए कि उन्होंने कुल्हाड़ी से हमला किया हुआ है। और इसके रूप में यह कहना चाहते हैं कि घटना में 5 आरोपी है, 5 की बराबरी एक नाबालिग व्यक्ति है जो कि संतोष का ही लड़का कपिल है, जिसके लिए बाल्यालय में अपराध संबंध में मामला चल रहा है। और इसमें 2 पंचायत साक्षी हैं जो रामेश्वर पटेल और शैलेंद्र त्रिवेदी, इन्होंने पूर्णतया से अभियोजन की कहानी का किसी भी रूप से समर्थन नहीं किया हुआ है। और ऐसा ही एक मामला शासन बनाम अजय सिंह परमार वगैरह का हुआ था, जिसमें धारा 302-307 के संबंध में यह वर्णित किया गया था। यदि मामला दूर से होता है और आहत स्वयं किसी भी रूप में या किसी एक अन्य अभियुक्त को या उनका नाम वर्णित नहीं करता है अपने मृत्यु कालिक कथन में, तो उन्हें बाकायदा दोष मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ संदेह के तौर पर ही उनके ऊपर सिर्फ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और जो आरोपी हैं वह पिता पुत्र हैं आपस में, और जितने भी साक्षी हैं वह एक ही परिवार के हैं। आहत फरियादी ये भी एक ही परिवार के हैं। और घटना अतः सीमान जी से यही प्रार्थना है कि एक ही परिवार के होने के कारण इनके घर में पुरुषों की कमी है और कोई भी है नहीं। यदि इन्हें जमानत को दोषों किया जाता है तो इनका न्यायालय के प्रति सदविश्वास रहेगा और यह एक न्यायालय के सर्वविवेक पर भी वर्णित होता है कि इन्हें दोष मुक्त किया जाना न्याय में उचित एवं आवश्यक है। धन्यवाद।